छठ स्नान करते समय ये 3 मंत्र जपने से औलाद पर आए सारे संकट स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज का यह पावन अवसर हम सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने तन, मन और आत्मा को एक साथ पवित्र करते हैं। छठ का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा, विश्वास और मातृत्व की सबसे ऊंची साधना है। यह वह पर्व है जहां हम अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सूर्यदेव और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। जब हम छठ स्नान के लिए उस पवित्र नदी, सरोवर या घाट की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे प्रत्येक कदम में भक्ति का कंपन होता है। जल में उतरते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह केवल शरीर को धोना नहीं है, यह हमारे भीतर बसे पाप, दोष और नकारात्मकता को जला देने का क्षण है। कहते हैं, जब हम श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो वह क्षण हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। छठी मैया का व्रत साधारण नहीं होता। यह एक मां के तप, एक पिता के संकल्प और एक परिवार के विश्वास का संगम है। जब हम जल में खड़े होकर सूर्य की पहली सुनहरी किरण को नमन करते हैं, तो वह केवल प्रकाश नहीं, वह ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जो हमारे हृदय से निकलकर हमारी औलाद के भाग्य में लिख दिया जाता है। उस क्षण में बोले गए शब्द, किए गए जप और जलाई गई भावनाएं, यह सब मिलकर जीवन के दुखों को मिटाने की शक्ति बन जाते हैं। इसलिए जब हम स्नान के लिए उस जल में उतरें, तो यह भाव लेकर उतरें कि हे छठी मैया, यह जल केवल हमारे शरीर को नहीं, हमारे जीवन को भी पवित्र कर दे। हमारी औलाद को सदा सुखी रखना, उनके जीवन में कभी अंधकार न आने देना, उनके कदम हर समय धर्म, प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ते रहे। दर्शक बंधु, छठ स्नान का वह क्षण सृष्टि का सबसे शुभ समय माना गया है। जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां उस जल में समाहित हो जाती हैं। जो व्यक्ति उस समय श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य देता है और पवित्र मंत्रों का जप करता है, उसके घर की हर दीवार पर मंगल का आशीर्वाद उतर आता है। कहते हैं, उस स्नान में किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वह संकल्प स्वयं सूर्यदेव के कानों तक पहुंचता है। छठी मैया की कृपा पाने के लिए हमें मन से निर्मल, विचारों से शुद्ध और कर्म से सच्चा होना चाहिए। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जल में प्रवाहित कर देते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और आनंद का सागर उतरता है। और याद रखिए, यह स्नान केवल जल में डुबकी नहीं, यह हमारे और ईश्वर के बीच का संवाद है। यह वह क्षण है जब हम कह सकते हैं, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही हमारे जीवन और हमारी औलाद के जीवन से भी हर दुख मिटा दीजिए। इसलिए आज जब हम स्नान करें, तो मन में केवल यही भावना रखें, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। क्योंकि जब मन सच्चा होता है, तब जप किए गए 3 पवित्र मंत्र औलाद के भाग्य को सदा के लिए बदल देते हैं। और अब दर्शक बंधु, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वे 3 दिव्य मंत्र, जिन्हें छठ स्नान के समय जप लेने मात्र से हमारी औलाद कभी दुखी नहीं होती और उनके जीवन में सूर्यदेव व छठी मैया की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा एक घमंडी राजकुमारी की है, जो पुरुषों से बेहद घृणा करती थी। राजकुमारी देवांजलि अत्यंत सुंदर थी और राजा चंद्रकेतु की इकलौती पुत्री थी। अपनी सुंदरता पर उसे इतना गर्व था कि वह सोचती थी, इस सृष्टि में उसके समान कोई नहीं। वह मानती थी कि कोई पुरुष उसके योग्य नहीं और कोई भी उसे छूने का अधिकारी नहीं। देवांजलि का घमंड इतना बढ़ गया था
कि यदि कोई पुरुष उसके महल के आसपास भी दिखाई देता तो वह उसे कठोर दंड दिलवा देती। वह अपने पिता राजा चंद्रकेतु से भी बहुत कम मिलती थी। उसका हृदय कठोर हो गया था और वह दया या करुणा का नाम तक नहीं जानती थी। जिससे नाराज होती उसी क्षण मृत्यु का आदेश दे देती। किंतु एक दिन ऐसा हुआ जो उसके गर्व और क्रोध दोनों को तोड़ देने वाला था। रात के समय एक निर्धन व्यापारी का पुत्र स्त्री का वेश धारण करके राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। वह छुपते छुपाते देवांजलि के कक्ष तक पहुंच गया और वहां जो हुआ वह किसी ने भी सोचा न था। उस घटना के बाद राजकुमारी का जीवन बदल गया। कहानी आगे बताती है कि कैसे एक बोलने वाला तोता चंद्रकांत अपनी बुद्धि और भक्ति से राजकुमारी को उसी व्यापारी के पुत्र राजकुमार आर्यवीर से विवाह करने के लिए राज्य करता है। प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि अहंकार के अंत और प्रेम की विजय का अद्भुत प्रसंग है। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि इसका प्रत्येक शब्द आपको भीतर तक छू जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा का। बहुत पुराने समय की बात है। राज्य आर्यनगर पर राजा धर्मसेन का शासन था। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। राजा धर्मसेन का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यवीर। वह देखने में अत्यंत सुंदर, विनम्र और दयालु था। गरीबों के प्रति उसकी करुणा अपार थी। वह सबकी सहायता करता, इसलिए लोग उसे आशीर्वाद देते। लेकिन स्वभाव से वह थोड़ा जिद्दी भी था। राजा के मंत्री का भी एक पुत्र था, नाम था सुशांत। राजकुमार आर्यवीर और मंत्री पुत्र सुशांत गहरे मित्र थे। राजकुमार के लिए कई राज्यों से विवाह प्रस्ताव आते, परंतु आर्यवीर को कोई राजकुमारी नहीं भाती थी। वह हर प्रस्ताव को नम्रता से ठुकरा देता था। एक दिन दरबार सजा हुआ था। दूर दूर से व्यापारी अपने अद्भुत वस्त्र, आभूषण और कलाकृतियां लेकर आए थे। राजा धर्मसेन सबका सामान देख रहे थे और जो वस्तुएं उन्हें अच्छी लगीं वे खरीद रहे थे। अंत में एक वृद्ध व्यापारी गोपाल दास आगे आया। वह अपने सामान के साथ एक सुंदर चित्र फ्रेम भी लाया था। राजकुमार आर्यवीर ने पूछा, यह क्या है? व्यापारी थोड़ा घबराया और बोला, महाराज, यह कोई विशेष वस्तु नहीं। पर राजकुमार ने कहा, नहीं, दिखाओ तो सही। कांपते हुए हाथों से व्यापारी ने वह चित्र प्रस्तुत किया। जैसे ही आर्यवीर की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी, वह आश्चर्यचकित रह गया। चित्र में एक अद्भुत रूपवती कन्या का चित्रण था, जिसकी आंखों में तेज था, मुखमंडल पर गर्व और ललाट पर सौंदर्य की आभा। राजकुमार ने पूछा, यह कौन है? व्यापारी गोपाल दास बोला, यह राज्य कमलपुर की राजकुमारी देवांजलि है। असंख्य राजकुमारों ने विवाह के लिए संदेश भेजे, परंतु वह किसी को पसंद नहीं करती। वह पुरुषों से सख्त नफरत करती है। राजकुमार आर्यवीर ने वह चित्र वहीं खरीद लिया। वह उसे लेकर अपनी माता महारानी के पास गया। महारानी ने चित्र देखा और बोली, यह कन्या तो अत्यंत रूपवती है, पर लगता है अहंकार ने इसके हृदय को बांध रखा है। राजकुमार आर्यवीर ने अपनी माता महारानी से कहा, मां, यदि मैं विवाह करूंगा तो केवल उसी कन्या से करूंगा, वरना मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। महारानी ने यह बात राजा धर्मसेन को बताई। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र के हृदय की इच्छा ही उसका धर्म है। उन्होंने उसी समय राज्य कमलपुर के राजा चंद्रकेतु के पास राजकुमारी देवांजलि के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह संदेश अस्वीकार होकर लौट आया। यह सुनकर आर्यवीर ने कहा, यदि वह राजकुमारी हमारे संदेश का उत्तर नहीं देना चाहती तो मैं स्वयं जाकर उसे समझाऊंगा, प्रेम और सच्चे भाव से। राजकुमार बहुत आग्रह करने लगे। अंततः राजा ने अनुमति दी। आर्यवीर ने साधारण व्यापारी का भेष धारण किया और अपने प्रिय मित्र मंत्रीपुत्र सुशांत को साथ लेकर राज्य कमलपुर की यात्रा आरंभ कर दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। वे नगर के सुंदर बाजार से होकर गुजर रहे थे, जहां हर ओर रौनक और खुशबू फैली थी। अचानक आर्यवीर की दृष्टि एक पक्षी विक्रेता हरिदास पर पड़ी, जिसके पास तरह तरह के पक्षी थे, मोर, मैना, तोते और हंस तक। राजकुमार को बचपन से ही पक्षियों से बड़ा स्नेह था। वे घोड़े से उतरे और पक्षी विक्रेता के पास गए। वहां उनकी नजर एक अद्भुत तोते पर पड़ी, जो अत्यंत सुंदर था और मानो उसके नेत्रों में बुद्धि चमक रही थी।
राजकुमार ने उस तोते को ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। तोते ने मधुर स्वर में कहा, मेरा नाम चंद्रकांत है राजकुमार। यदि आप चाहें तो मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दें। मैं सदा आपका मित्र और सेवक बनकर रहूंगा। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। उन्होंने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़कर आया और राजकुमार के कंधे पर बैठ गया। फिर विनम्र स्वर में बोला, आपने जो दया दिखाई है उसका मैं आरणी हूं। मैं जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। इसके बाद दोनों मित्र और वह बुद्धिमान तोता शाम तक एक धर्मशाला में पहुंचे। लेकिन वहां ठहरने से पहले उन्होंने राजकुमारी देवांजलि के महल के सामने ही एक छोटा सा सुंदर भवन खरीद लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा कमल विहार। रात को दोनों मित्र विश्राम करने लगे। आर्यवीर चुपचाप लेटा था, पर मन में एक अजीब बेचैनी थी। चंद्रकांत तोता उसके पास ही बैठा था। तोता बोला, राजकुमार, आप आज बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजकुमार ने कुछ देर मौन रहकर कहा, मित्र, मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल मैं राज्य आर्यनगर का राजकुमार हूं और यह मेरे मंत्री का पुत्र सुशांत है। मैंने एक वृद्ध व्यापारी गोपाल दास के पास राजकुमारी देवांजलि का चित्र देखा और उसे देखकर मेरा हृदय उसी पर आ गया। मेरे पिता ने उसके लिए प्रस्ताव भेजा, पर उसने अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि वह पुरुषों से घृणा करती है, इसलिए मैं स्वयं यहां आया हूं, केवल इतना करने के लिए कि कम से कम उस महल को देख सकूं जहां वह रहती है। राजकुमार आर्यवीर ने तोते चंद्रकांत को पूरी बात सरलता से सुना दी। तोता शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं राजकुमार। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी प्रयास करूं। भगवान की कृपा से मैं वचन देता हूं कि जल्द ही राजकुमारी देवांजलि को समझा लूंगा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। यह सुनते ही चंद्रकांत तोता उड़ गया और आर्यवीर अनजाने में मुस्कुरा उठा। उसके हृदय में एक विश्वास था कि यह पवित्र तोता निश्चित ही कार्य सिद्ध करेगा। उधर सुबह का समय था। राजकुमारी देवांजलि पुष्प महल के पास बाग में सैर करने आई। वह प्रसन्न मन से फूलों को देख रही थी। अचानक किसी की मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी, सुप्रभात राजकुमारी देवी। आवाज पुरुष जैसी थी, पर लहजा अत्यंत कोमल और मनमोहक। देवांजलि चौंकी और उसका चेहरा लाल हो गया। क्रोध में उसने कहा, कौन हो तुम? मेरे महल के पास आने की हिम्मत कैसे की? आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा था और जिस दिशा से स्वर आ रहा था वहां पेड़ बहुत घने थे। देवांजलि ने सोचा कि कोई व्यक्ति वहां छिपा होगा। गंभीर स्वर में बोली, बिना अनुमति यहां आना अपराध है। जो भी पुरुष मेरे महल के पास आता है उसे दंड दिया जाता है। तभी वह प्यारा स्वर दोबारा सुनाई दिया, माफ कीजिए राजकुमारी, पर आपको देखकर कौन अपने जीवन को पहले जैसा मान सकता है? देवांजलि के क्रोध की सीमा न रही। वह ताली बजाकर दासियां बुलाने ही वाली थी कि अचानक पेड़ों में फड़फड़ाहट की आवाज आई और अगले ही क्षण एक सुंदर चमकीला तोता उड़कर उसके सामने वाले पेड़ पर आ बैठा। वही तोता चंद्रकांत। राजकुमारी हैरान रह गई। तोता बोला, मैं उपस्थित हो गया हूं राजकुमारी देवांजलि। देवांजलि की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आया कि अब तक उससे बातें करने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक बोलने वाला दिव्य तोता था। इतना सुंदर और मधुर वाणी वाला तोता देखकर राजकुमारी देवांजलि पहली बार मुस्कुरा उठी। राजकुमारी देवांजलि ने बड़ी हैरानी से कहा, अरे, ये तुम थे चंद्रकांत? अद्भुत, तुम तो बहुत सुंदर बातें करते हो। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? तोते चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी, मेरा नाम मिट्ठू नहीं बल्कि चंद्रकांत तोता है। मनुष्यों की तरह बोलना मैंने बचपन से ही सीख लिया था। देवांजलि मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारा है। क्या तुम हमारे पास रहोगे? तोता बोला, नहीं राजकुमारी, मैं किसी और का हूं। मेरा स्वामी एक साधारण व्यापारी का पुत्र है। राजकुमारी ने उत्सुक होकर पूछा, वह व्यापारी का पुत्र कौन है? उसका नाम क्या है? हम अपने पिता राजा चंद्रकेतु से कहकर तुम्हें अपने पास मंगवा लेंगे। तोते ने विनम्रता से कहा, नहीं राजकुमारी, मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता हूं। वह बहुत सुंदर है, उतना ही सुंदर जितनी आप हैं। पर यदि आप अनुमति दें
तो मैं कभी कभी आपके पास आता रहूंगा। देवांजलि मुस्कुराकर बोली, ठीक है चंद्रकांत, जैसे तुम्हारी इच्छा, पर वादा करो कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तोता बोला, मैं वादा नहीं कर सकता राजकुमारी। यदि मेरे स्वामी को पता चल गया कि मैं किसी स्त्री से बातें करता हूं तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। राजकुमारी ने हैरान होकर पूछा, अरे वह क्यों नाराज होंगे? उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? तोते ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, मेरे स्वामी आर्यवीर को स्त्रियों से बहुत नफरत है। इतनी नफरत कि वह उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते। आप भी एक स्त्री हैं, चाहे राजकुमारी ही क्यों ना हो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने किसी स्त्री से बातें की तो शायद वे मुझे क्षमा न करें। राजकुमारी चौंक गई। स्त्रियों से नफरत करता है? क्यों? तोते ने सहजता से बात को घुमाते हुए कहा, राजकुमारी, उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका विश्वास टूट गया। फिर तोते ने कुछ सामान्य बातें बताकर विषय बदल दिया। राजकुमारी बोली, उसकी यह कैसे हिम्मत कि वह अपने आप को मुझसे अधिक सुंदर समझे और यह कहे कि स्त्रियां जिद्दी और बेवफा होती हैं। यह तो बहुत अपमानजनक है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकती। तोते ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, अब मुझे जाना चाहिए। मेरा स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह कहकर चंद्रकांत तोता अपने पंख फैलाकर उड़ गया। राजकुमारी देवांजलि वहीं खड़ी रही, पर उसके मन में तोते की बातें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी, कैसा होगा वह व्यापारी का पुत्र? क्या सच में वह मुझसे भी अधिक सुंदर है? और क्यों वह स्त्रियों से इतनी नफरत करता है? इन्हीं विचारों में खोई हुई राजकुमारी धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर चली गई। राजकुमारी देवांजलि अपने बिस्तर पर लेटी थी और चंद्रकांत तोते की बातों को सोच रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अजीब बात है, मैं स्वयं पुरुषों से घृणा करती हूं और अब सुन रही हूं कि वह व्यापारी का पुत्र भी स्त्रियों से नफरत करता है। शायद वह सचमुच बहुत सुंदर होगा, तभी तो उसे अहंकार है। राजकुमारी के मन में उस युवक को देखने की इच्छा जागी, पर अगले ही क्षण उसने सिर झटका और बोली, नहीं, यह मेरे विचारों के विरुद्ध है। वह उठकर बैठ गई। स्वयं पर क्रोधित थी कि वह एक तोते की बातों में क्यों आ गई। उसने सभी विचारों को झटक दिया, दासी को बुलाया और स्नान करने चली गई। उधर मंत्री पुत्र सुशांत, जो राजकुमार आर्यवीर का सबसे प्रिय मित्र था, घोड़े पर सवार होकर मंत्री के महल की ओर चला। रास्ते में वह सोच रहा था कि अपनी प्रेयसी मंत्रिजा रंजनी से मिलने का उपाय क्या निकाले। बहुत सोचने के बाद अचानक उसके मन में एक तरकीब आई। वह घोड़ा मोड़कर वापस कमल विहार महल की ओर लौट आया, जहां वे लोग सुबह ही धर्मशाला से आकर ठहरे थे। उस महल के चारों ओर सुगंधित फूलों का सुंदर बगीचा था, इसलिए उसका नाम कमल विहार रखा गया था। रास्ते में सुशांत ने एक दुकान से एक सुंदर स्त्री का परिधान खरीदा और महल पहुंचकर उसने अपने वस्त्र बदल ली। उसने स्त्री का रूप धारण किया, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा, आवाज को कोमल बनाया और चतुराई से तलवार कमर में बांध ली। अब वह एक स्त्री की तरह दिख रहा था, सौम्य, सुंदर और सधी हुई चाल वाला। फिर वह घोड़े पर सवार होकर मंत्री के महल की ओर निकल पड़ा। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। सुशांत ने कोमल स्वर में कहा, मुझे राजकुमारी देवांजलि ने भेजा है। मैं मंत्रिजा रंजनी के पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। उसकी स्त्री जैसी आवाज सुनकर पहरेदारों को कुछ भी शक न हुआ। उन्होंने दासी को बुलाया और कहा, इसे अंदर ले जाओ, यह राजकुमारी का संदेश लेकर आई है। दासी उसे भीतर ले गई। थोड़ी देर बाद वह मंत्रिजा रंजनी के बाग में पहुंचा, जहां रंजनी अपनी सखी के साथ बैठी थी। दासी ने कहा, देवी, यह एक अजनबी स्त्री है जिसे राजकुमारी देवांजलि ने आपके पास भेजा है। कहती है कोई आवश्यक संदेश लाई है। रंजनी बोली, बताओ क्या बात है। सुशांत, जो अब औरत के भेष में था, ने धीरे कहा, मुझको एक बहुत जरूरी संदेश लाना है वजीरजादी। यह मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। वजीरजादी ने आसपास की दासियों को इशारा किया। दासियां चुपचाप दूसरी ओर चल दी। अब बाग में सिर्फ रंजनी और वह अजनबी अकेले रह गए। सुशांत ने रंजनी को देखा और उसके मन में अचानक एक गर्म एहसास जाग उठा। रंजनी का रूप उसे बहुत भाया। उसने सोचा, काश वह मुझे पुरुष के रूप में देख पाती। रंजनी भी उस औरत को देखकर खुश हुई। वह सोचने लगी कि यह अजनबी क्यों उसे इतना भाया।
वजीरजादी ने नम्रता से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। क्या तुम नई आई हो? सुशांत ने हल्की आवाज में कहा, हाँ मैं नई आया हूं। वजीरजादे, आप बहुत सुंदर हैं। रंजनी ने हंसकर पूछा, क्या मैं राजकुमारी देवांजलि से भी अधिक सुंदर हूं? सुशांत ने ईमानदारी से कहा, राजकुमारी देवांजलि निस्संदेह सुंदर हैं, पर जो सुंदरता कोई देख ही ना पाए उसका क्या लाभ? मेरी नजर में आप उनसे भी सुंदर हो। रंजनी मन ही मन सोचने लगी, यह अजनबी औरत तो कुछ अलग सी है। अगर यह पुरुष होता तो कितना सुंदर युवा लगता। तभी सुशांत ने इधर उधर देखा और फुसफुसाकर कहा, कोई तो है क्या यहां जो हमें देख रहा हो? रंजनी बोली, नहीं, यहां कोई नहीं है और बिना इजाजत यहां कोई नहीं आता। सुशांत ने फिर अपनी असली आवाज में कहा, दरअसल राजकुमारी का नाम मैंने बस तुमसे मिलने के बहाने लिया था। मैं उसकी सच्ची दास्तां नहीं करता। वजीरजादे, मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दो। मुझे आपकी झलक ने ही यहां खींच कर लाया। रंजनी चौंकी। तभी सुशांत फुर्ती से अपने औरतों के वस्त्र उतारने लगे। अब वह पुरुष रूप में खड़ा था, एक सुंदर निडर युवक। रंजनी अवाक रह गई और घबरा भी गई। सुशांत का रूप देखकर रंजनी के हृदय में तुरंत प्रशंसा की चमक आई। वह उसकी बहादुरी और चालाकी देखकर चुपचाप दीवानी हुई। फिर रंजनी ने फड़क कर कहा, जल्दी से फिर वह औरतों के वस्त्र पहन लो, नहीं तो कोई देख लेगा, बाद में बहुत बुरा होगा। सुशांत ने शीघ्रता से फिर से औरतों के कपड़े ओढ़ लिए। रंजनी उसे कमरे में लेकर आई और बोली, अब बताओ तुम कौन हो? इतनी हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे एक इशारे पर किसी को भी दंड मिल सकता है? सुशांत ने निश्चय से कहा, इश्क में हिम्मत चाहिए, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम मुझे सजा दो या हाथ थाम लो। रंजनी बोली, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कौन हो, कहां के हो, किस कुल के हो? सुशांत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सुनो, मेरा नाम सुशांत है। मैं राज्य आर्यनगर के मंत्री का इकलौता पुत्र हूं। मैं और मेरा मित्र राजकुमार आर्यवीर यहां कुछ समय के लिए घूमने आए हैं। इसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। जब बातें समाप्त हुई तो सुशांत ने कहा, अब मुझे विदा दीजिए और यह बताइए कि आगे मिलना कैसे होगा, क्योंकि मैं आपके बिना दिन रात बेचैन रहूंगा। रंजनी हल्के मुस्कान के साथ बोली, आप इसी भेष में रोज आया करें, किसी को पता नहीं चलेगा। सुशांत ने कहा, मैं तो रोज आऊंगा, पर कभी आप भी तो हमारे महल आइए। हमारा महल राजकुमारी देवांजलि के पुष्प महल के ठीक सामने है। नाम है कमल विहार। आप जब राजकुमारी से मिलने जाई तो बहाने से कुछ क्षण हमारे यहां भी चली आया करें। रंजनी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो यही सही। कल सुबह जब मैं राजकुमारी देवांजलि के पास जाऊंगी तो रास्ते में आपके यहां भी आती जाऊंगी। अब तो आप प्रसन्न हैं? सुशांत ने झुककर कहा, आपका बहुत धन्यवाद मंत्रिजा रंजनी, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। रंजनी उठी और मुस्कुराकर बोली, मुझे मंत्रिजा मत कहो, केवल रंजनी कहा करो। फिर वह सुशांत को दरवाजे तक छोड़ने आई। सुशांत ने घोड़े पर सवार होकर कमल विहार महल की ओर प्रस्थान किया। उधर राजकुमार आर्यवीर शहर की सैर करके लौट चुके थे। वे बाग में बैठे थे, हाथ में राजकुमारी देवांजलि का चित्र था और वह उसी चित्र से बातें कर रहे थे, मानो सजीव राजकुमारी उनके सामने बैठी हो। उनके शब्दों में प्रेम और भक्ति दोनों झलक रही थी। इतना स्पष्ट था कि वह अब पूरी तरह राजकुमारी के प्रेम में डूब चुके थे। उसी समय तोता चंद्रकांत वापस आकर उनके पास बैठ गया, लेकिन आर्यवीर को इसका ध्यान ही नहीं हुआ। वह चित्र से बातों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तोता हल्के स्वर में हंसा। उसकी हंसी की ध्वनि सुनकर आर्यवीर चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि तोता पास बैठा है तो मुस्कुराकर बोले, अरे चंद्रकांत, तुम कब आए? हमें तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तोता बोला, राजकुमार, आप तो राजकुमारी देवांजलि की तस्वीर से इतनी बातें कर रहे थे कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आर्यवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरे पास यही तस्वीर है जिससे मैं मन की व्यथा बांट सकता हूं। वास्तविक राजकुमारी तो शायद मुझे कभी देखने भी ना दें। फिर उन्होंने पूछा, तोता चंद्रकांत, तुम राजकुमारी से मिलने गए थे, क्या सच में उनसे मिले? तोता मुस्कुराया और बोला, हाँ राजकुमार, मैंने न केवल उन्हें देखा बल्कि उनसे बातें भी की। चिंता मत करो, वह दिन भी दूर नहीं।
जब आप स्वयं राजकुमारी देवांजलि से मिलोगे और उनसे बात करोगे। तोते के इन शब्दों से आर्यवीर का चेहरा खिल उठा। वे खुशी से बोले, तोता चंद्रकांत, यह तो बहुत शुभ समाचार है। बताओ, क्या तुम्हें राजकुमारी पसंद आई? तोता चंद्रकांत ने कहा, राजकुमार, आपका चयन अद्भुत है। आप वास्तव में सच्चे प्रेमी हैं। इतने में सुशांत, जो स्त्री का भेष धारण किए हुए था, महल में प्रवेश कर गया। राजकुमार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे सुशांत, तुम और यह वेश, यह क्या देख रहा हूं? सुशांत ने कहा, राजकुमार, मैंने अपनी योजना पूरी कर ली है। और फिर उसने मंत्रिजा रंजनी से अपनी भेंट की सारी कहानी विस्तार से सुना दी। यह सुनकर आर्यवीर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सच में चतुर और साहसी मित्र हो। उधर राजकुमारी देवांजलि बाग में टहलने आई। आज उसने अपनी दासियों को स्पष्ट आदेश दिया था कि कोई भी उसके पास न आए। वह अकेले ही सैर करना चाहती थी। असल में वह तोता चंद्रकांत की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे तोते की बातें बहुत अच्छी लगी थीं, पर अब उसके मन में एक और बात घर कर गई थी। तोते ने बताया था कि उसका स्वामी, वह व्यापारी का पुत्र, स्त्रियों से सख्त नफरत करता है और उससे भी अधिक सुंदर है। यह बात देवांजलि के लिए सहन करना कठिन था, क्योंकि यह उसके रूप का अपमान था। उसे विश्वास था कि उससे सुंदर कोई नहीं। अब उसके मन में जिज्ञासा उठी, आखिर वह युवक कैसा होगा? पर तुरंत ही उसने यह विचार झटक दिया, क्योंकि पुरुषों को देखना उसके ही बनाए नियमों के विरुद्ध था। फिर उसने सोचा, अगर मैंने स्वयं यह कानून बनाया है, तो क्या मुझे उसे तोड़ने का अधिकार है? मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या सच में वह युवक इतना सुंदर है? क्या सच में वह स्त्रियों से घृणा करता है? इन्हीं विचारों में डूबी वह बाग में घूम रही थी कि अचानक उसके कानों में एक मीठी आवाज आई, मैं तोता चंद्रकांत, राजकुमारी की सेवा में प्रणाम करता हूं। देवांजलि की आंखें चमक उठी, चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह बोली, अरे चंद्रकांत, तुम आ गए। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम और तुम्हारी बातें मुझे बहुत भाती हैं। काश तुम यहीं मेरे पास रहते। तोते ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है राजकुमारी, लेकिन मेरा स्वामी स्त्रियों से घृणा करता है। काश वह ऐसा न करता। राजकुमारी ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वह सचमुच बहुत सुंदर है? क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर है? तोते ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं क्या कहूं, वह सच में अत्यंत रूपवान है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं उसे दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। देवांजलि ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। मैं किसी पुरुष को नहीं देख सकती। परंतु थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोली, अब मैं भी देखना चाहती हूं। जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो, क्या वह सच में इतना सुंदर है? तोता चंद्रकांत ने कहा, मेरा भी मन है कि आप उसे देखें, ताकि आपको मेरी बात का यकीन हो जाए। पर समस्या यही है, वह स्त्रियों से बहुत नफरत करता है और नहीं चाहता कि कोई स्त्री उसे देखे। राजकुमारी देवांजलि अब मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर भीतर उसका हृदय ईर्ष्या और उत्सुकता से जल रहा था। वह सोच रही थी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं उस युवक को अवश्य देखूंगी। राजकुमारी ने कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। अगर मैं चाहूं तो उसे पकड़ दहवाकर अपने महल में ला सकती हूं। उसके शब्दों में थोड़ा क्रोध था। तोता चंद्रकांत ने धीरे कहा, राजकुमारी, यह सही तो है, पर ऐसा करने से उसकी नफरत और बढ़ेगी। यह धर्म और मर्यादा के खिलाफ भी है। देवांजलि ने कहा, हां, इसलिए मैं चुप रहती हूं। मगर क्या तुम उसे किसी तरह मनवा सकते हो कि वह हमारे महल के सामने से गुजरे और हम उसे देख लें? तोता बोला, राजकुमारी, मैं कोशिश करूंगा। ईश्वर की सहायता से एक दिन वह मान जाएगा। फिर तोता ने राज्य आर्यनगर की बातें सुनाई और उड़ी डीएच गया। देवांजलि बाग में चलती हुई महल आई। वहां पता चला कि रंजनी मिलने आई है। रंजनी का नाम सुनते ही देवांजलि खुश हो उठी। वे बचपन की सखी थीं। रंजनी आई, उसने देवांजलि को गले लगाया और दोनों साथ बैठ गईं। बातों में रंजनी मुस्कुराकर बोली, मेरे पास एक अच्छी खबर है। राजकुमार आर्यवीर अब हमारे यहां आए हैं। देवांजलि गुस्से में बोली, रंजनी, तुम्हें नहीं पता कि यहां पुरुष का नाम लेना भी वर्जित है? फिर तुम यह कैसे कह रही हो? रंजनी ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे पता नहीं था। उसकी आंखों में थोड़ा पानी था।
देवांजलि ने कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, बैठो। रंजनी बोली, नहीं राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। आप राज परिवार की हैं और मैं केवल मंत्री की बेटी। हमारी दोस्ती कैसी? देवांजलि ने मुस्कुराकर कहा, हमारी दोस्ती सच्ची है, चिंता मत करो। अब बताओ, यह राजकुमार आर्यवीर कौन है? रंजनी ने कहा, वह बहुत सुंदर और पराक्रमी है। कई राजकुमारियों ने उससे रिश्ता मांगा, पर उसने ठुकरा दिया। लोग कहते हैं वह थोड़ा घमंडी है, पर अगर वह आपको देख ले तो उसका घमंड टूट जाएगा। देवांजलि ने हंसकर कहा, ठीक है, देखना होगा। रंजनी ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पक्का भरोसा है, वह दिन आएगा। रंजनी बोली, छोड़िए राजकुमार, आर्यवीर की बातें, कोई और विषय करें, आपका मन फिर से उदास हो जाएगा। राजकुमारी देवांजलि मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रंजनी, हमें बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहती थी? कौन है यह राजकुमार आर्यवीर? मैं सुनना चाहती हूं। रंजनी बोली, आपको मैंने पहले भी बताया था, राज्य आर्यनगर का राजकुमार आर्यवीर अत्यंत सुंदर और तेजस्वी है। कई राजकुमारियां उससे विवाह का प्रस्ताव भेज चुकी हैं, पर उसे कोई पसंद नहीं आई। अब वह थोड़ा घमंडी हो गया है। इन दिनों वह गुप्त रूप से हमारे राज्य में सैर सपाटा करने आया हुआ है। मुझे विश्वास है, अगर उसने एक बार आपको देख लिया तो उसका सारा अभिमान मिट जाएगा। देवांजलि ने गंभीर स्वर में कहा, पर रंजनी, यह कहां लिखा है कि जिसे लोग सुंदर कहें वह हमें भी सुंदर लगे? हो सकता है कि वह हमें अच्छा ना लगे। रंजनी बोली, मैंने कब कहा कि आप उसे पसंद करें? मैं तो केवल चाहती हूं कि उसका गर्व टूटे और उसे यह एहसास हो कि केवल राज्य आर्यनगर का राजकुमार ही नहीं, बल्कि राज्य कमलपुर की राजकुमारी भी रूप और तेज में उससे आगे है। देवांजलि ने शांत भाव से कहा, तो तुम्हारा अर्थ यह है कि हम उसे देखें और वह भी हमें देखे? यह असंभव है, ऐसा होना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। रंजनी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कब कहा कि आप सचमुच ऐसा करें? मैंने तो बस एक विचार रखा था। रंजनी अपनी सखी की प्रवृत्ति को भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि यदि देवांजलि के मन में किसी बात का विचार उठ गया तो वह उसे जाने नहीं देगी जब तक उसे देख न ले। और वास्तव में आज महल आने से पहले रंजनी अपने प्रिय मंत्री पुत्र सुशांत से मिलने कमल विहार महल गई थी। वहां उसकी मुलाकात राजकुमार आर्यवीर से भी हुई। राजकुमार को देखकर रंजनी अत्यंत प्रभावित हुई थी। राजकुमार ने उसे स्नेहपूर्वक बहन बना लिया और रंजनी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। राजकुमार भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और बहन पाने की उसकी इच्छा लंबे समय से थी। अब रंजनी अपने नए भाई राजकुमार आर्यवीर के लिए राजकुमारी देवांजलि का रिश्ता लेना चाहती थी। इसका एक कारण और भी था, वह स्वयं सुशांत से प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार रंजनी की योजना में दोनों के दिलों की इच्छा जुड़ी थी, एक अपने भाई के लिए, दूसरी अपने प्रेम के लिए। काफी देर बातें करने के बाद रंजनी ने नम्रता से विदा ली और प्रेम पूर्वक झुककर राजकुमारी से अनुमति मांगी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ रंजनी, भगवान तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। राजकुमार आर्यवीर आज बेचैन था। उसका मन कर रहा था कि आज वह अवश्य राजकुमारी देवांजलि से मिल ले। वह जानता था कि राजकुमारी से मिलना नियम के खिलाफ है, फिर भी आज उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह उनसे मिलेगा। हो सकता है देवांजलि उसे देखकर गुस्सा न करे, बल्कि उससे मिलकर प्रेम कर ले। जैसे जैसे दिन बीता, आर्यवीर के मन में मिलने की तीव्र इच्छा बढ़ती गई। अंततः उसने चुपके से घोड़ा निकाला और कमल विहार से निकलकर तेजी से पुष्प महल की ओर बढ़ा। म्यान से तलवार निकाली और उसे हाथ में थामकर पुष्प महल के फाटक की तरफ बढ़ने लगा। जब पहरेदारों ने यह देखा तो वे भी तलवार लेकर आए। आर्यवीर और पहरेदारों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आर्यवीर अकेला था, पर वह बहादुर था और युद्ध में निपुण भी था। उसने कई पहरेदारों को घायल कर दिया और पुष्प महल के फाटक तक पहुंच गया। करीब था कि वह भीतर घुस जाए, पर एक पहरेदार ने कमान फेंककर उसे पकड़ लिया। फिर और सैनिक आ गए और आर्यवीर को बांध दिया। मुख्य पहरेदार भवानी ने हुक्म दिया कि उसे तहखाने में बंद किया जाए। उन्होंने राजकुमारी को इसकी सूचना देने भेजा। जब राजकुमारी को पता चला कि एक अजनबी ने उसके कई पहरेदारों को घायल किया है, तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसका रंग फीका पड़ गया। राजकुमारी ने आदेश दिया कि उस अजनबी को कल सुबह तक फांसी दी जाए
और उसका सिर हमारे सामने लाया जाए। शाम तक मंत्रीपुत्र सुशांत आर्यवीर का इंतजार कर रहा था, पर आर्यवीर कहीं दिखा नहीं। सुशांत ने पूरे शहर में ढूंढा, पर कोई खबर न मिली। अब सुशांत बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि आर्यवीर अपनी चाहत में आकर पुष्प महल गया होगा और वहीं पकड़ा गया होगा। वह यह सब मूर्खता समझ रहा था, पर वह जानता था कि आर्यवीर प्रेम में बहक गया था। राजा चंद्रकेतु ने पहले भी आर्यवीर की हरकतें माफ की थीं, क्योंकि आर्यवीर पहले भी पुष्प महल के सामने पहुंच चुका था और पकड़ा गया था। सुशांत ने फिक्रमंद स्वर में कहा, आर्यवीर का पूरा पता लगा कर लाओ, उसकी जिंदगी को बड़ा खतरा है। यह सुनकर तोता चंद्रकांत भी चिंतित हो उठा। तोते ने कहा, हां, मैं जल्दी जाकर देखता हूं। सुशांत बोला, अगर आर्यवीर जिंदा है तो उसे छुड़ाने का कोई उपाय निकालो। मैं अब चलता हूं, तुम यहीं रुको। तोता चंद्रकांत ने कहा और तुरंत कमल विहार से उड़कर पुष्प महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह पुष्प महल के ऊपर पहुंच गया। इस बार वह सीधा महल के दरवाजे के पास गया। वहां पहरेदार थे। तोते को लगा कि वे ही सब हालात बता देंगे। वह फाटक के पास एक छोटी सुराख ढूंढने में सफल हुआ। सुराख में झांककर वह छिपकर बैठ गया। काफी देर वह चुप रहा और सुनने लगा कि पहरेदार आपस में कुछ बोले तो उसे हालात समझ आ जाए, पर पहरेदार चुप रहे। तोते ने समझा कि शायद उन पर आदेश है कि वे खुलकर बात न करें। तोते ने एक चाल सोची। वह जानता था कि कुछ औरतें भूत प्रेत से डरती हैं, तो उसने सुराख से डरावनी आवाज निकाली ताकि वे घबराकर सच बोल दें। तोता ने भारी आवाज में कहा, तुमने आज एक बेगुनाह को बंद किया है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं जिन्हों का बादशाह हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जहां खड़ी औरतें यह आवाज सुनकर डर गईं। उनके चेहरों पर पीलापन छा गया और शरीर कांपने लगा। एक बहादुर औरत ने हिम्मत करके बोला, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने उसे बंद नहीं किया। उसे तो पहरेदारों ने राजकुमारी के हुक्म से बंद किया है और सुबह उसे मारने का हुक्म दिया गया है। तोता ने और भी भयभीत आवाज में कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम उसे अभी तुरंत रिहा करो, वह हमारा दोस्त है। एक औरत ने कांपते हुए कहा, हां जनाब, वह फाटक के नीचे वाले तहखाने में बंद है। उसकी चाबियां महल के पास हैं, हम उसे रिहा करवा सकते हैं। तोता अब चुप हो गया, क्योंकि उसे जो जानना था वह जान गया था। वह काफी देर तक बैठा रहा और नीचे से आती पहरेदारों की बातें सुनता रहा। वे आपस में जिनों की बात कर रहे थे। अब फाटक के पास अंधेरा छा गया था। तोता धीरे धीरे सुराख से बाहर निकला। फिर वह फाटक से उड़कर तेजी से चला गया। उसका मन था कि जल्दी से मंत्रीपुत्र सुशांत के पास पहुंचे। जल्दी ही वह कमल विहार पहुंच गया। सुशांत बाग में टहल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने तोते की परों की आहट सुनी, वह चौंक कर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा। तोता पास के पेड़ पर बैठ गया। तोता बोला, राजकुमार, आर्यवीर अभी भी जिंदा हैं। वे फाटक के नीचे तहखाने में बंद हैं। उन्हें कल सुबह मार दिया जाएगा। तहखाने की चाबियां भवानी के पास हैं। सुशांत यह सुनकर बहुत खुश हुआ, पर वह तुरंत सोचने लगा कि आर्यवीर को कैसे बचाया जाए। पहले काम तो चाबियां हासिल करना था। यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। तोता ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो सुशांत? सुशांत ने कहा, योजना यह है कि तुम घोड़े पर बैठो और पुष्प महल की तरफ जाओ। भवानी तुम्हें रोकने आएंगी। तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे वह बेहोश हो जाए, फिर चाबियां छीन लेना और तुरंत वापस आ जाना। मैं तब तहखाने का ताला खोल दूंगा और आर्यवीर आजाद हो जाएगा। तोते ने सलाह दी, पर सुशांत ने कहा, नहीं चंद्रकांत, यह तरीका सही नहीं। महल में ऐसे घुसते ही सब बिगड़ जाएगा। मेरे पास एक और तरीका है, तुम सुनो। मैं पहले भवानी को अकेला कर दूंगा। मैं उसका रूप बदलकर फाटक पर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं उसे बेहोश करूंगा और चाबियां ले लूंगा। फिर मैं राजकुमारी का नाम लेकर आर्यवीर को छुड़ा लाऊंगा। मंत्री पुत्र सुशांत ने तोता चंद्रकांत से कहा, और तोता उसकी समझदारी देखकर प्रभावित हो गया। फिर सुशांत घोड़े पर सवार होकर पुष्प महल की ओर चल पड़ा और उसके ऊपर आकाश में तोता चंद्रकांत उड़ता जा रहा था। जब सुशांत पुष्प महल के पास पहुंचा तो वह एक अंधेरे कोने में छिपकर खड़ा हो गया। उसने तोते से कहा, अब तुम जाओ और किसी चाल से भवानी को यहां ले आओ। सावधान रहना, उसे जरा भी शक न हो।
यह तुम्हारी बुद्धि और चतुराई की परीक्षा है। तोता बोला, चिंता मत करो, मैं अपना धर्म जानता हूं। राजकुमार आर्यवीर के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। यह तो छोटा काम है। इतना कहकर चंद्रकांत उड़ गया। वह पुष्प महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी उड़ान इतनी धीमी थी कि उसके परों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। वह भवानी को ढूंढ रहा था। आखिर उसे सुनाई दिया कि एक औरत दूसरी से कह रही है, देखो ये भवानी है। तोते ने ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। फिर उसने अपनी योजना पर काम शुरू किया। वह धीरे से आगे बढ़ा और एक हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ भवानी के सामने जा गिरा। इसके गिरने से भवानी का घोड़ा थोड़ा संभल गया, पर उसने तुरंत लगाम कस ली। वह घोड़े से उतरी और घायल तोते को उठाने लगी, पर तोता छलांग लगाकर थोड़ा आगे भाग गया, ऐसे जैसे वह एक पैर से लंगड़ा हो और उड़ नहीं पा रहा हो। भवानी को वह सुनहरी परों वाला तोता बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वह घायल है और आसानी से पकड़ में आ जाएगा। वह घोड़े की लगाम पकड़कर उसके पीछे दौड़ी। तोता कुछ दूर जाकर फिर गिरा और तड़पने लगा। जैसे ही भवानी पास पहुंची, तोता फिर से थोड़ा आगे बढ़ गया। अब वह धीरे धीरे सुशांत के पास पहुंच गया था। सुशांत घोड़े से उतरकर छिपा हुआ था। जैसे ही भवानी पास पहुंची, उसने झपट्टा मारा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। कुछ ही क्षणों में भवानी बेहोश हो गई। सुशांत ने तुरंत उसकी पेटी से चाबियां निकाली और उसकी खास वर्दी उतार ली, जो उसने अपने साधारण कपड़ों के ऊपर पहनी थी। सुशांत ने वही वर्दी पहन ली और उसके घोड़े पर बैठ गया, जिसे तोता चंद्रकांत पहले से काबू किए हुए था। फिर वह घोड़ा लेकर महल के फाटक की ओर बढ़ गया। उसका अपना घोड़ा पास ही बंधा हुआ था। जब वह फाटक के पास पहुंचा तो वहां पहरेदार महिलाएं सतर्क हो गईं। उन्होंने अपनी सरदारनी को देखा और हैरान रह गईं। इसी बीच एक पहरेदार ने जिन्न वाली घटना का जिक्र किया और सुशांत समझ गया कि यह सब तोता चंद्रकांत की समझदारी का परिणाम है। मंत्री पुत्र सुशांत, जो उस समय मुख्य पहरेदार भवानी के वेश में था, ने धीरे से स्त्री सुरीली आवाज में कहा, डरने की कोई बात नहीं, अब हमें कोई जिन्न कुछ नहीं कहेगा। जिन्न ने शायद राजकुमारी पद्मिनी को इशारा किया होगा और राजकुमारी ने मुझे आदेश दिया है कि इस बंदी को रिहा कर दिया जाए। लो यह चाबियां और जाओ उस कैदी को बाहर निकाल लाओ। पहरेदार औरत ने सर झुकाकर आदेश का पालन किया। उसने चाबियां लीं और कुछ देर में राजकुमार आर्यवीर को साथ लेकर लौट आई। सुशांत ने कहा, आओ, अजनबी नहीं, अब हमारे सच्चे मित्र, मेरे साथ घोड़े पर बैठो। राजकुमार आर्यवीर घोड़े पर उसके साथ बैठ गया। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सुशांत का अपना घोड़ा खड़ा था। पास ही असली भवानी अब भी बेहोश पड़ी थी। अब सुशांत ने अपनी असली आवाज में कहा, राजकुमार आर्यवीर। राजकुमार चौंक उठा। अरे, यह तुम हो सुशांत? जी हां आर्यवीर। सुशांत मुस्कुराया। आपको मुक्ति की शुभकामनाएं। तभी ऊपर पेड़ों से तोता चंद्रकांत की आवाज सुनाई दी, जो अब तक पहरा दे रहा था कि कहीं कोई देख न ले। राजकुमार ने ऊपर देखा और बोला, अरे चंद्रकांत, तुम भी यहां हो? तोते ने जवाब दिया, जी हां राजकुमार, आपकी रिहाई उसी प्रभु की कृपा और मेरे छोटे से प्रयत्न का फल है। सुशांत ने संक्षेप में सारी बात बताई तो राजकुमार आर्यवीर ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, धन्य हो तुम दोनों, ईश्वर तुम्हें आशीष दें। फिर सुशांत ने वर्दी उतारकर उसे बेहोश भवानी को पहना दी, उसका घोड़ा पास ही बांध दिया और अपने घोड़े पर राजकुमार आर्यवीर को पीछे बैठाकर तेजी से कमल विहार महल की ओर चल पड़ा। अगली सुबह राजकुमारी पद्मिनी रोज की तरह बाग की ओर टहलने निकली। उसे खबर मिली कि मुख्य पहरेदार भवानी उससे मिलने आई है। राजकुमारी को याद आया कि उसने कल ही उस अजनबी को मार डालने का आदेश दिया था। वह सोचने लगी, शायद भवानी उसका सिर लेकर आई होगी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन भारी था। उसे खेद हो रहा था कि उसने बिना जाने इतना कठोर निर्णय ले लिया। जब से तोता चंद्रकांत ने उसे उस अजनबी अर्थात राजकुमार आर्यवीर के बारे में बताया था, तब से उसके हृदय में कुछ बदलने लगा था। थोड़ी देर बाद भवानी हाजिर हुई, पर राजकुमारी यह देखकर चकित रह गई कि वह खाली हाथ थी। चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। राजकुमारी ने पूछा, क्या बात है भवानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
और उस अजनबी का क्या हुआ जिसके वध का आदेश मैंने स्वयं दिया था? भवानी ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमारी, अगर आप जान की माफी दें तो एक बात कह सकती हूं। राजकुमारी ने कहा, बोलो, क्या हुआ? भवानी बोली, वो व्यक्ति वो कैदखाने से गायब हो गया है। क्या? गायब? राजकुमारी का चेहरा लाल पड़ गया। भवानी बोली, राजकुमारी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। रात को अजीब सी जिन्न की आवाज आई, फिर हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो कैदी नहीं था। भवानी ने पूरा हाल विस्तार से बताया। राजकुमारी बोली, यह कोई साधारण बात नहीं, यह किसी गहरी योजना का परिणाम है। जिन्न का किस्सा तो बहाना है। राजकुमारी ने भवानी को जाने का आदेश दिया और स्वयं बाग की ओर चल दी। वह सोच में डूबी थी। आखिर वो कौन था जो इतना साहस कर कैदखाने से निकल गया? इसी सोच में वह थी कि अचानक तोता चंद्रकांत की मधुर आवाज गूंजी, राजकुमारी पद्मिनी की सेवा में मेरा प्रणाम। राजकुमारी ने सिर उठाया। वह तोता रोशनदान पर बैठा अपने स्वर्णिम पंखों से ईश्वर की ज्योति जैसे चमक रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ने मुंह बनाकर कहा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। एक तो आज सुबह नहीं आए, दूसरा तुमने हमसे 2 झूठ बोले। पहला कि राजकुमार आर्यवीर कोई व्यापारी हैं, और दूसरा कि वे स्त्रियों से नफरत करते हैं। राजकुमारी के इस रूठने पर तोता चंद्रकांत मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी पद्मिनी, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने जानबूझकर कहा था कि राजकुमार स्त्रियों से दूर रहते हैं ताकि आपके हृदय में प्रेम और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। मेरी योजना सफल रही और यही मेरी मंशा थी। राजकुमारी हल्के से मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं चंद्रकांत, मैं तुम्हारी आभारी हूं। तुम्हारे कारण मेरा सोचने का ढंग ही बदल गया। तोता बोला, राजकुमारी, मैं आज एक शुभ समाचार लाया हूं, इसीलिए सुबह नहीं आ सका। मैंने राजकुमार आर्यवीर को कह दिया कि आप उन्हें पसंद करती हैं और विवाह के लिए तैयार हैं। राजकुमार, मेरे विश्वास पर आपके पिताश्री राजा धर्मसेन से मिलने चले गए। जब राजा को पता चला कि आप विवाह के लिए सहमत हैं, तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। आज रात ही 2 विवाह होंगे, आपका और राजकुमार आर्यवीर का, और साथ ही मंत्रीपुत्र सुशांत का विवाह मंत्रीपुत्री रंजनी के साथ। राजकुमारी पद्मिनी चौंक उठी। यह क्या कह रहे हो चंद्रकांत? हमसे पूछे बिना तुमने ऐसा कैसे कह दिया? और हमारे पिताजी ने भी कैसे मान लिया? तोता हंसकर बोला, राजकुमारी, मैं भले एक तोता हूं, पर भगवान ने मुझे भी थोड़ी बुद्धि दी है। जिस क्षण आपने राजकुमार को देखा था, मैंने आपके मुखमंडल का भाव पढ़ लिया था। आपके मन में स्नेह उतर चुका था। शेष अपराध मेरा है, पर मैं उस अपराध में भी खुश हूं। राजकुमारी ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर अनजाने में हंस पड़ी। वह बोली, चंद्रकांत, तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। तोता बोला, राजकुमारी, आपकी दी हुई हर सजा स्वीकार है। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, तो सुनो, तुम्हारी सजा यह है, विवाह के बाद हम राजकुमार से तुम्हें मांग लेंगे और सजा के रूप में तुम्हें हमारे हाथों से लाल मिर्च खिलाया करेंगे। तोता खिलखिलाकर बोला, मुझे मंजूर है राजकुमारी पद्मिनी। कल के लिए मेरे लिए भोजन तैयार रखना। अब मुझे इजाजत दो, मैं बारात के साथ आऊंगा। यह कहकर तोता चंद्रकांत हंसते हुए उड़ गया और राजकुमारी पद्मिनी मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेट गई। उनका हृदय आनंद और स्नेह से भर गया था। रात होते ही राजमहल में दोनों शुभ विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुए। राजकुमार आर्यवीर और राजकुमारी पद्मिनी का पवित्र मिलन हुआ और मंत्री पुत्र सुशांत तथा रंजनी का भी। जब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने महल पहुंचे तो चारों ओर दीप जल उठे और मंगल गीत गूंजने लगे। अब राजकुमारी पद्मिनी का दृष्टिकोण बदल चुका था। पुरुषों के प्रति जो पूर्वाग्रह उसके मन में था वह मिट गया, क्योंकि राजकुमार आर्यवीर वास्तव में एक सच्चे, भक्तिपूर्ण और धर्मप्रिय साथी साबित हुए। समय बीतता गया और दोनों ने प्रेम, विश्वास और ईश्वर भक्ति के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। 1 वर्ष बीत गया और एक शुभ दिन राजकुमारी पद्मिनी की गोद में एक नन्हा, सुंदर और तेजस्वी पुत्र जन्मा। सारे राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठी। राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमार आर्यवीर दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन में यह दिव्य सुख आया है। उन्होंने प्रण किया कि अब
वे अपने राज्य के हर नागरिक के साथ पहले से भी अधिक प्रेम, करुणा और दया से व्यवहार करेंगे। इस सुख के क्षण में उन्होंने अपने प्रिय तोता चंद्रकांत को भी याद किया, क्योंकि उसी की बुद्धिमत्ता और समर्पण से उनका मिलन और विवाह संभव हुआ था। इसलिए दोनों दंपति चंद्रकांत को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। जैसे ही बच्चे के जन्म का दिन आया, तोता चंद्रकांत मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, याद है आपने कहा था आपके पुत्र का नाम मैं स्वयं रखूंगा? तो अब समय आ गया है। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, हाँ चंद्रकांत, अब तुम्हें ही अधिकार है, इस बालक का नाम रखो। तोते ने अपने सुनहरे पंख फैलाकर आकाश की ओर देखा और कहा, यह बालक तेज, प्रेम और करुणा का प्रतीक बनेगा। इसका नाम होगा राजकुमार देवांश, जिसका अर्थ है ईश्वर का अंश। सारे दरबार में जय घोष हुआ, राजकुमार देवांश की जय। और इसी तरह राजकुमारी पद्मिनी, राजकुमार आर्यवीर और उनके प्रिय तोता चंद्रकांत तीनों ने प्रेम, भक्ति और सुख से भरा जीवन बिताया। उनके महल में सदा आरती, संगीत और आनंद की ध्वनि गूंजती रही और उनका राज्य शांति, सद्भाव और धर्म का प्रतीक बन गया। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम छठ माता की उन 3 सीख को जानेंगे जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, अहंकार का अर्घ्य देकर विनम्र बनना। प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा की शुरुआत एक ऐसी राजकुमारी से होती है जिसने अपने सौंदर्य और शक्ति को ही अपना ईश्वर मान लिया था। राजकुमारी देवांजलि सोचती थी कि उसके समान इस सृष्टि में कोई नहीं, न सुंदरता में न सामर्थ्य में। और यही भाव धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का बीज बन गया। जो मनुष्य ईश्वर को भूलकर अपने सौंदर्य, पद या धन पर गर्व करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सूख जाता है, जैसे बिना जल का कमल। लेकिन जब ईश्वर का समय आता है तो वे अहंकारी मनुष्य को झुका देते हैं, उसी के भीतर से विनम्रता की धारा निकाल देते हैं। यही छठ मैया का पहला संदेश है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यह केवल जल नहीं होता, यह अपने भीतर के अहंकार को अर्पण करना होता है। उस पल हम यह स्वीकारते हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं। कथा में राजकुमार आर्यवीर और बुद्धिमान तोता चंद्रकांत इसी विनम्रता का प्रतीक हैं। आर्यवीर के पास राजसी बल था, पर उसने प्रेम से, सादगी से राजकुमारी का मन जीतना चाहा। और तोते ने दिखाया कि बिना गर्व के केवल भक्ति और बुद्धि से भी बड़ा से बड़ा कार्य सिद्ध किया जा सकता है। राजकुमारी का गर्व अंततः उसी प्रेम के आगे झुक गया। जब उसने सच्चे भाव, सच्चे प्रेम और ईश्वर की करुणा को महसूस किया, तब उसका हृदय बदल गया। वही कठोर राजकुमारी देवांजलि अब पद्मिनी बन गई, एक ऐसी स्त्री जिसने अंत में भगवान का धन्यवाद किया और अपने राज्य में प्रेम व दया का प्रसार किया। छठ माता हमें यही पहली सीख देती हैं कि सूर्य के सामने खड़े होकर केवल शरीर को नहीं झुकाना चाहिए, बल्कि मन को भी झुकाना चाहिए। जो झुक गया वही ऊंचा उठा, जो विनम्र हुआ वही ईश्वर के निकट पहुंचा, और जो अपने भीतर के गर्व को अर्घ्य दे देता है, उसके जीवन में छठ मैया स्वयं प्रकाश बनकर उतर आती है। इसलिए जब आप नदी किनारे खड़े होकर अर्घ्य दें तो यह कहते हुए दीजिए, हे छठ मैया, मेरे भीतर का हर अहंकार समाप्त हो, मेरे हृदय में केवल विनम्रता और भक्ति का सूरज उगे। यही इस कथा की पहली और सबसे गूढ़ सीख है, अहंकार को अर्घ्य देकर विनम्र बनना। दूसरी सीख, संकल्प, व्रत और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद। दर्शक बंधु, कथा के दूसरे भाग में जब राजकुमार आर्यवीर संकट में फंस जाते हैं, कैद खाने की अंधेरी कोठरी में बंधे हुए मृत्यु का आदेश उनके सिर पर लटक रहा होता है, तब यह कहानी हमें छठ मैया की दूसरी गूढ़ शिक्षा देती है। देखिए, उस समय प्रेम केवल भावना नहीं रह जाता, वह संकल्प बन जाता है। आर्यवीर के मित्र सुशांत का साहस, तोते चंद्रकांत की भक्ति और रंजनी का नारीत्व तीनों मिलकर एक ऐसे संकल्प का निर्माण करते हैं जो असंभव को संभव बना देता है। यही छठ व्रत का सार है, जहां एक मां, एक स्त्री या एक परिवार अपने प्रियजनों के जीवन और कल्याण के लिए संकल्प लेता है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए शरीर, मन और आत्मा से तप करता है। छठ मैया का व्रत केवल पूजा नहीं,
यह परिवार और वंश की रक्षा का जीवित प्रतीक है। जिस प्रकार सुशांत ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने मित्र को बचाया, उसी प्रकार एक मां अपने बच्चे के लिए तपस्या करती है। जब वह सूरज को अर्घ्य देती है तो केवल प्रभात की किरणों को नहीं निहारती, वह अपने वंश, अपने कुल और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। राजकुमार आर्यवीर की मुक्ति केवल मित्रों की चतुराई से नहीं हुई, वह सच्ची निष्ठा और ईश्वर की कृपा से संभव हुई। जब किसी का हृदय सच्चा हो और उसका उद्देश्य पवित्र, तब छठ मैया स्वयं उस संकल्प की रक्षा करती हैं। यही कारण है कि छठ के व्रत में जल, अग्नि और वायु तीनों तत्वों की परीक्षा होती है, क्योंकि इन तीनों के बीच टिके रहने वाला भक्त ही संकल्प का सच्चा अर्थ समझता है। कथा हमें सिखाती है कि परिवार के लिए किया गया हर त्याग, हर व्रत, हर सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, और छठ मैया उसी त्याग को आशीर्वाद में बदल देती हैं। तो जब अगली बार आप उपवास में हो, जब आपके होंठ सूख जाए पर आप फिर भी मुस्कुराकर कहें, हे छठ मैया, मेरे परिवार पर कोई संकट न आए, तब याद रखिए आप उसी पवित्र शक्ति को जगा रहे हैं जिसने राजकुमार आर्यवीर को मृत्यु के द्वार से वापस खींच लिया था। क्योंकि सच्चा व्रत वही है जिसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं बल्कि किसी और का सुख मांगता है, और यही छठ मैया की दूसरी दिव्य सीख है। संकल्प, व्रत और प्रेम से परिवार और वंश की रक्षा होती है। तीसरी सीख क्षमा, परिवर्तन और दया से भरा हृदय ही सच्ची भक्ति है। दर्शक बंधु, अब आती है इस कथा की सबसे पवित्र और हृदय को छू लेने वाली शिक्षा। जब राजकुमारी देवांजलि, जो कभी क्रोध और घृणा से भरी हुई थी, अंत में उसी पुरुष आर्यवीर के सामने प्रेम से झुक जाती है, यही क्षण है जब उसका हृदय कठोर पत्थर से कोमल फूल बन जाता है। और यही है छठ मैया की तीसरी महान सीख। कथा के प्रारंभ में राजकुमारी को अपने सौंदर्य, अपने नियम और अपने क्रोध पर गर्व था, लेकिन जब उसने प्रेम की शक्ति को और एक तोते की निष्ठा को देखा, तब उसने जाना कि सच्चा बल किसी को तोड़ने में नहीं बल्कि किसी को माफ करने में है। वही क्षण था जब देवांजलि ने अपने भीतर के अंधकार को छोड़ा और प्रेम का प्रकाश अपनाया। यह वही प्रक्रिया है जो हर भक्त छठ व्रत के दौरान अपने भीतर करता है। जब वह सूर्य देव के सामने खड़ा होकर अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, जब वह कहता है, हे छठ मैया, मैंने गलती की है पर अब मैं बदलना चाहता हूं। छठ माता हमें सिखाती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा व्रत भोजन छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार और कटुता छोड़ना है। जब कोई व्यक्ति अपने शत्रु को माफ करता है, जब वह अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर भक्ति की असली ज्योति जलती है। राजकुमारी पद्मिनी, पूर्व में देवांजलि, ने भी यही किया। उसने अपने भीतर की घृणा को प्रेम में बदल दिया, अपने आदेशों की कठोरता को दया में बदल दिया और अपने राज्य के लोगों पर प्रेम और करुणा की वर्षा की। छठ मैया का व्रत भी यही सिखाता है। जब हम अंधकार, अज्ञान और क्रोध से प्रकाश, ज्ञान और प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन ही एक आरती बन जाता है। नदी किनारे दिया जलाना केवल एक कर्म नहीं बल्कि यह प्रतीक है कि हमारे भीतर भी दया का दीप जल चुका है। इस कथा में तोता चंद्रकांत केवल एक पात्र नहीं बल्कि ईश्वर का संदेशवाहक है। वह हमें बताता है कि जो दूसरों के लिए भला चाहता है, जो किसी के प्रेम को जोड़ने के लिए अपनी बुद्धि और भक्ति दोनों का उपयोग करता है, वही वास्तव में भक्त कहलाता है। और यही छठ मैया की तीसरी शिक्षा है। क्षमा करना भी पूजा है, बदलना भी तपस्या है और दया करना ही सच्ची आराधना है। तो जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो मन में यह कहिए, हे छठ मैया, जैसे आपने देवांजलि के हृदय को प्रेम में बदल दिया, वैसे ही मेरे भीतर के क्रोध को करुणा में बदल दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर जीव में प्रभु को देखे और हर पीड़ा को अपनी माने, क्योंकि अंत में वही भक्त धन्य होता है जो प्रेम से भरा होता है, और वही राज्य पवित्र होता है जहां क्षमा और करुणा का सूर्य हर दिन उगता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि छठ स्नान करते समय ये 3 मंत्र जप लेने से औलाद कभी दुखी नहीं रहेगी। दर्शक बंधु, जब कार्तिक मास के पावन दिनों में सूर्य देव की आराधना का महापर्व छठ आता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड एक अद्भुत दिव्यता से भर उठता है। यह वह समय होता है जब धरती पर माता प्रकृति
और सूर्य देव की संयुक्त ऊर्जा प्रवाहित होती है। सुबह सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर जब भक्तजन स्नान करते हैं, तब वह केवल जल से शरीर की धूल नहीं धोते, बल्कि अपने मन, पाप, दुख और पिछले जन्मों के दोषों को भी शुद्ध करते हैं। कहा गया है, जो मनुष्य छठी मैया की आराधना करते हुए स्नान में पवित्र मंत्रों का जप करता है, उसकी संतान पर कभी संकट नहीं आता और उसका कुल 7 जन्मों तक धन, भक्ति और सुख से परिपूर्ण रहता है। छठी मैया भाव की देवी है। वह शब्द नहीं, भावना सुनती है। इसीलिए जब आप इन 3 पवित्र मंत्रों को स्नान के समय उच्चारित करते हैं, तो यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं रहते, वे आपकी आत्मा की पुकार बनकर सूर्य देव तक पहुंचते हैं। पहला मंत्र, सूर्य देव का आह्वान। जब आप जल में उतरें, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर सूर्य की ओर देखें, आंखें बंद करें और पूर्ण श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र संसार के प्रकाशदाता, जीवनदाता और समस्त शक्तियों के स्रोत सूर्य भगवान को नमन करने वाला है। जब आप इस मंत्र का जप जल में खड़े होकर करते हैं, तो सूर्य देव आपकी आत्मा की मलिनता मिटाते हैं। यह मंत्र आपकी औलाद को दीर्घायु, स्वस्थ और तेजस्वी बनाता है। कहा गया है, सूर्य तेज शुद्ध दायिनी, अर्थात सूर्य का तेज आत्मा को शुद्ध करता है और शुद्ध आत्मा ही संतानों को दिव्य जीवन प्रदान करती है। इस मंत्र के उच्चारण से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वह स्थान सूर्य की उज्जवल किरणों से आलोकित होता है। अगर कोई माता अपने बच्चों के कल्याण हेतु इस मंत्र का जप करती है, तो उसके बच्चों की बुद्धि, भाग्य और जीवन मार्ग पर स्वयं सूर्य देव का प्रकाश पड़ता है। दूसरा मंत्र, छठी मैया का कृपा मंत्र। जब सूर्य देव की ओर जल अर्पण करें, तब यह मंत्र अत्यंत मधुर भाव से बोलें, जय जय छठी मैया, सूरजवा के बहिनी, दुख दरिद्र दूर कर दे, असीस देहु नैनन। यह मंत्र लोक भाषा में है, पर इसकी शक्ति अनंत है। यह छठी मैया को सूर्य देव की बहन के रूप में पुकारता है, जो अपने भक्तों की संतानों को आशीष देकर उन्हें दुखों से मुक्त करती है। कहा जाता है कि जब कोई मां इस मंत्र का सच्चे मन से जप करती है, तो छठी मैया स्वयं उसकी गोद में सुख समृद्धि का फूल रख देती है। यह मंत्र संतान की रक्षा का वचन है। जो इसे स्नान के समय भावपूर्वक बोलता है, उसके घर में कभी संतान की कमी नहीं रहती, और जो संतान पहले से है, वह दीर्घायु, संस्कारी और सौभाग्यशाली बनती है। यह मंत्र कहता है कि छठी मैया केवल शरीर नहीं, आत्मा का भी स्नान कराती है, क्योंकि जब आत्मा पवित्र हो जाती है, तो जीवन में हर कष्ट स्वयं मिटने लगता है। तीसरा मंत्र, आत्मशुद्धि और आभार मंत्र। स्नान के अंत में जब आप अपने सिर पर 3 बार जल डालें और सूर्य की ओर अंतिम बार देखें, तब यह मंत्र बोलें, ओम आदित्याय शुद्धाय नमः। यह मंत्र आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह आपको विनम्र बनाता है, आपके मन में छिपे अभिमान को दूर करता है और आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। इस मंत्र के जप से आपके घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। आपके बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वे केवल सफल नहीं, सच्चरित्र और विनम्र बनते हैं। यह मंत्र इस बात की याद दिलाता है कि जिसने अपने भीतर की अशुद्धि को मिटा दिया, उसके घर में कभी दुख प्रवेश नहीं करता। जब माता पिता इस मंत्र से स्नान समाप्त करते हैं, तो उनके जीवन के साथ साथ उनके बच्चों का भाग्य भी शुद्ध और उज्जवल हो जाता है। प्रिय भक्तों, छठ स्नान केवल जल में उतरने की क्रिया नहीं है। यह एक तप है, एक साधना है। जब जल आपके शरीर से टकराता है, तब वह आपके पापों को नहीं, बल्कि आपकी भूलों को भी धो देता है। जब आप ओम सूर्याय नमः बोलते हैं, तो वह आपके भीतर की अंधकार को दूर करता है। जब आप जय जय छठी मैया कहते हैं, तो वह आपके बच्चों के भाग्य को आलोकित करता है। और जब आप ओम आदित्याय शुद्धाय नमः कहते हैं, तो वह आपके परिवार को 7 जन्मों तक सुरक्षित कर देता है। इसलिए जब अगली बार आप छठ स्नान के लिए जाएं, तो केवल स्नान मत कीजिए, श्रद्धा से इन तीनों मंत्रों का जप कीजिए। अपने भीतर से कहिए, हे सूर्यदेव, हे छठी मैया, मेरी औलाद को अपने प्रकाश से सुरक्षित रखना, उनके जीवन से अंधकार मिटाना। और जब आप जल से बाहर आए, तो अपने हृदय में यह अनुभूति करें कि अब आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा भी स्नान कर चुकी है। अब आप पवित्र हैं और आपकी औलाद पर माता छठी का सदा आशीष रहेगा।